Namaste everyone, welcome back to Target Plus. Today we are starting our geography series with most important question. वो क्वेश्चन है आपका व्हाट इज जियोग्राफी। ये क्वेश्चन आपको बहुत सारे एग्जाम्स में मिलेंगे और आप जियोग्राफी के अगर स्टूडेंट हैं तो आपसे कोई भी पूछ सकता है कि व्हाट यू नो अबाउट जियोग्राफी या फिर जियोग्राफी क्या है। तो आज हम उसी टॉपिक पर डिस्कस करेंगे कि हाँ व्हाट इज़ जियोग्राफी। तो चलिए देखते हैं आगे क्या है। इसका इंट्रोडक्शन में हम देखेंगे कि व्हाट इज जियोग्राफी क्या है। तो व्हेन वी हियर द वर्ड जियोग्राफी द फर्स्ट थिंग दैट कम्स टू माइंड इन मैप्स, रिवर्स, माउंटेन्स एंड कंट्रीज, बट जियोग्राफी इज मच मोर देन मेमोराइज्ड मैप्स। यानी कि क्या करना चाहता है कि जो जियोग्राफी है वर्ड जो है, अगर हम सुनते हैं तो हमारे दिमाग में केवल मैप्स आते हैं, जो मानचित्र होते हैं, और फिर उसके बाद नदियाँ, पहाड़ और देश याद आते हैं कि हाँ यही जियोग्राफी है, ये जियोग्राफी के हिसाब से सब एक जगह पर सेटल हुए। बट केवल मैप को ही मेमोराइज करना, यानी कि मैप के हिसाब से देखना कि यही जियोग्राफी है, ये केवल यही जियोग्राफी नहीं है। ये हमें तो आगे देखते हैं। तो इट्स हेल्प अस अंडरस्टैंड वेयर थिंग्स आर, व्हाई दे आर देयर एंड हाउ नेचर एंड ह्यूमंस इन्फ्लुएंस ईच अदर। यानी कि यह हमें बताता है कि जियोग्राफी हमारी मदद किस प्रकार से करती है और हम जहाँ पर रह रहे हैं वहाँ हम क्यों हैं। यानी कि जैसे कोई जंगल में रहता है, कोई आपका शहरी इलाके में रहता है, कोई गांव में रहता है, तो ये आपको बताता है कि आप वहाँ पर क्यों हैं। एंड आपका जो है नेचर से और ह्यूमन के बीच का जो संबंध है उसको बताता है कि हाँ कैसे संबंध हैं, अच्छे हैं, व्यवहारिक हैं, बुरे हैं, ये बताता है। तो आगे देखते हैं क्या है मीनिंग ऑफ जियोग्राफी। तो मीनिंग ऑफ जियोग्राफी में क्या है, द वर्ड जियोग्राफी कम्स फ्रॉम टू ग्रीक। ये आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं कि हाँ जियोग्राफी जो शब्द है किस वर्ड से लिया गया है, कहाँ से लिया गया। तो वो ग्रीक वर्ड जियो का आपका मीनिंग है अर्थ, एंड ग्राफी का ग्राफियन उसे वो भी बोलते हैं, तो टू राइट और डिस्क्राइब, यानी कि अर्थ के बारे में ही स्टडी करना। सो जियोग्राफी मीन्स डिस्क्रिप्शन ऑफ द अर्थ। तो नेक्स्ट देखते हैं अब इसका डिफिनेशन क्या है। हमने पहले देखा इंट्रोडक्शन, मीनिंग एंड नाउ नेक्स्ट डेफिनेशन। जियोग्राफी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द अर्थ सरफेस, its physical features, human activities and the relationship between humans and environment। जैसा कि हमने आपको अपर साइड में बताया कि हाँ जियोग्राफी एक क्या है, आपका वैज्ञानिक अध्ययन है अर्थ के सरफेस के बारे में। इसके फिजिकल फीचर कैसे हैं, ह्यूमन एक्टिविटी किस प्रकार से है, इसके आधार पर वो आपको बताता है। तो इसका अगर हम सिंपल में देखें इसका क्या है, तो जियोग्राफी इज द स्टडी ऑफ द अर्थ, पीपल, प्लेस एंड देयर इंटरेक्शन। यानी कि जियोग्राफी क्या है, यह जियोग्राफी एक ऐसा अध्ययन है जिससे हम अर्थ के बारे में, लोगों के बारे में और प्लेस के बारे में, एंड इससे लोगों का इंटरेक्शन कैसा है, व्यवहार कैसा है, वो हमें दिखाता है। देन नेक्स्ट हम देखेंगे, आपके एग्जाम में पूछा जाता है फादर ऑफ जियोग्राफी। तो आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम भी देंगे तो उसमें भी आएगा कि फादर ऑफ जियोग्राफी कौन है। तो उसमें आपका आंसर होगा इराटोस्थनीज। एंड इन्होंने क्या क्या बताया जियोग्राफी के बारे में। फर्स्ट यूज ऑफ द वर्ड जियोग्राफी, इन्होंने सबसे पहले ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने जियोग्राफी वर्ड का यूज किया था। एस्टिमेटेड द अर्थ सरकमफेरेंस विथ रिमार्केबल एक्यूरेसी एंड कंट्रीब्यूट टू मैप मेकिंग। और इन्होंने मैप मेकिंग के क्षेत्र में भी अपना कंट्रीब्यूशन दिया था या दिया है बोल सकते हैं आप। तो अगर एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि हु इज नोन एज द फादर ऑफ जियोग्राफी, तो आपका आंसर होगा इराटोस्थनीज, जैसा कि हमने भी बताया। तो व्हाट डज जियोग्राफी स्टडी, जियोग्राफी का स्टडी क्या है। तो जियोग्राफी स्टडी टू ब्रॉड एस्पेक्ट, यानी कि हम जियोग्राफी का जो स्टडी करते हैं दो भागों में हम इसे बांट कर करते हैं। तो इस पहला है, देख सकते हैं कि फिजिकल जियोग्राफी, यानी कि इसमें आप पढ़ेंगे
दिस डील विथ नेचर फीचर एंड सच एज, यानी कि आप जो नीचे दिए गए हैं हम आपको बताते हैं कि आप इसी के बारे में अध्ययन करते हैं फिजिकल ज्योग्राफी। वो है आपके माउंटेन्स, प्लेट्यूज, प्लेन्स, रिवर्स, ओशियंस, क्लाइमेट्स, सॉइल्स, अर्थक्वेक, वोल्केनोज। और हम इसे हिंदी में जानते हैं तो पर्वतों के बारे में, पठारों के बारे में, और सतह के बारे में, नदियों के बारे में, और आपके समुद्र के बारे में, महासागर जो भी हैं। क्लाइमेट यानी कि मौसम कैसा है, मिट्टी कैसी है, अर्थक्वेक कहाँ पर आते हैं, कहाँ नहीं आते हैं, कहाँ ज़्यादा आते हैं, कहाँ कम आते हैं, उसके बारे में हम जानकारी लेते हैं। और वोल्केनोज यानी कि ज्वालामुखी। एंड नेक्स्ट है आपका ह्यूमन ज्योग्राफी। अगर आप ह्यूमन ज्योग्राफी में देखेंगे तो दिस डील विथ ह्यूमन एक्टिविटी सच एज, यानी कि यह ह्यूमन एक्टिविटी के द्वारा डील होता है, यानी कि ह्यूमन ज्योग्राफी से किस प्रकार इंटरेक्ट है, नेचर से किस प्रकार इंटरेक्ट है। दो पॉपुलेशन, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रीज, ट्रांसपोर्ट्स, सिटीज एंड कल्चर्स, ट्रेड। तो इसको हम अगर देखें तो देखिए, जैसे कि अगर आप किसी जंगल इलाके में देखेंगे, फॉरेस्ट इलाके में, तो वहाँ पर पॉपुलेशन आपकी कम होगी, आपके शहरी इलाकों में ज़्यादा होगी, वहीं गांव में थोड़ी कम होगी। ये ज्योग्राफी पर भी डिपेंड करता है, क्योंकि शहरों में जो है आपको हर एक चीज़ सुविधाएं अच्छे से मिलती हैं, थोड़ा गांव में उसकी कमी पड़ती है, जंगलों में और कमी पड़ती है उस हिसाब से। एंड एग्रीकल्चर आप देखेंगे गाँव में अच्छा होता है, शहर में थोड़ा कम होता है, शहर में थोड़ा बहुत होता ही नहीं है लगभग। तो ऐसे ही इंडस्ट्रीज भी आपकी देखेंगे तो आप नदियों के किनारे, समुद्र के किनारे इस हिसाब से बस। यूनिवर्सिटीज़ भी आप देखेंगे तो अच्छी अच्छी सिटी जो हैं बसी हुई हैं। और फिर कल्चर, गांव का कल्चर कुछ अलग है, शहर का कुछ अलग है, और जो जंगली लोग हैं यानी कि जो जंगल में रह रहे हैं उनका कल्चर अलग है। ट्रेड भी आपका इससे इफेक्ट होता है। तो यही बताता है। एंड यह बताता है कि रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन्स एंड नेचर, जैसा कि मैं आपको ऊपर ही बताया था, यह आपको मनुष्य और प्रकृति के रिलेशन संबंध को बताता है। ज्योग्राफी एक्सप्लेन्स हाउ ह्यूमन्स डिपेंड ऑन नेचर, और यह बताता है कि ह्यूमन्स मतलब मनुष्य लोग जो हैं नेचर पर किस प्रकार आश्रित हैं। एंड फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं, फार्मर्स डिपेंड ऑन रेनफॉल, यानी कि जो आपके किसान हैं वर्षा पर डिपेंड करते हैं कि हाँ वर्षा होगी तो हमारी खेती अच्छी होगी। इस प्रकार इंडस्ट्री नीड्स मिनरल्स, और जो आपके इंडस्ट्रीज लगी हुई हैं उनको मिनरल्स, पेट्रोलियम आदि की आवश्यकता होती है। सिटीज़ डेवलप नियर रिवर, यानी कि आप जो बड़ी बड़ी सिटीज़ देखेंगे अधिकतर आपको नदियों के किनारे ही दिखाई देंगी, जैसे हो गया आपका कानपुर, प्रयागराज, ये सब बहुत सारी सिटीज़ हैं जो आपको यहाँ पर रिवर्स के किनारे। क्लाइमेट अफेक्ट्स क्रॉप, क्लॉथिंग एंड हाउसेस, आपको ऐसे क्लाइमेट इफेक्ट्स के द्वारा आपको आपके फसलों में, क्लॉथिंग में एंड हाउसेस पर आपको प्रभाव पड़ता है, ये आपको बताता है। दिस रिलेशनशिप इज वन ऑफ द कोर आइडियाज ऑफ जियोग्राफी। तो क्या है, व्हाई इज जियोग्राफी इम्पॉर्टेंट? आपसे क्वेश्चन कोई पूछ सकता है कि व्हाई इज जियोग्राफी इम्पॉर्टेंट, जियोग्राफी का महत्व क्या है, जियोग्राफी क्यों महत्वपूर्ण है। ज्योग्राफी हेल्प अस, ज्योग्राफी आपकी मदद करती है अंडरस्टैंड द अर्थ, पृथ्वी को समझने के बारे में। रीड एंड इंटरप्ट मैप्स, मैप्स की जानकारी के लिए। मैप आप किस तरह देखते हैं, आप अगर कहीं जाना है तो आप किस तरह से जाएंगे, मैप आप उसका हेल्प लेंगे। तो मैनेज नेचर रिसोर्सेज, और जो प्रकृति आपको रिसोर्सेज दे रही है उससे मैनेज कैसे करना है। प्रिडिक्ट नेचर हैजार्ड्स, और जो आपदाएँ सब आ रही हैं प्रिडिक्ट किया जाता है जो है ज्योग्राफी के द्वारा ही। प्लान सिटीज एंड ट्रांसपोर्टेशन, तो प्लेन सिटीज आपकी कहाँ पर रहेंगी, कैसे हैं, और फिर ट्रांसपोर्टेशन वहाँ पर कैसे हो रहा है। प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट, और इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट, जो जैसे कि मौसम हो गया और फिर आपदाएं जो हो गई, तो आपको ज्योग्राफी में ज्योग्राफिकल टर्म के हिसाब से आपको पहले ही पता चल जाता है क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है सब। स्टडी क्लाइमेट चेंज, और क्लाइमेट चेंज जो आपका मौसम हमेशा चेंज होता रहता है, कभी बारिश तो कभी गर्मी, इस हिसाब से उसके बारे में हम ज्योग्राफी के अध्ययन में ही उसे देखते हैं। और उसके मेन ब्रांचेस क्या हैं ज्योग्राफी के, मतलब ज्योग्राफी केवल आप जानते होंगे कि ज्योग्राफी केवल एक सब्जेक्ट है, लेकिन उसमें ब्रांचेज हैं। आपकी फिजिकल ज्योग्राफी जैसे कि हमने आपको बताया, उसमें आप रिवर्स, माउंटेन्स एंड एक्सेट्रा आप इसमें अध्ययन करते हैं। ह्यूमन ज्योग्राफी में आप हमने बताया क्या है। रीजनल ज्योग्राफी, क्षेत्रीय ज्योग्राफी की आप जिस क्षेत्र में रह रहे हैं वहाँ का कल्चर क्या है, वहाँ पर आपकी एग्रीकल्चर कैसी हो रही है, ये सब आपको
दिखता है। इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी, पर्यावरण आपके यहाँ कैसा है। अगर शहर में देखेंगे तो थोड़ा प्रदूषण अधिक है, गांव में देखेंगे तो अच्छा है, जंगल में देखेंगे तो और अच्छा है। तो इस हिसाब से जियोस्पैटियल ज्योग्राफी, यानी कि आप ये मान लीजिए प्रैक्टिकल में आ जाता है। GIS, GPS, रिमोट सेंसिंग, ये आपको अर्थक्वेक, ये सब मेजर करने के लिए होता है। एंड ज्योग्राफी इन डेली लाइफ, ज्योग्राफी आपके डेली लाइफ में क्या यूज है, तो देखते हैं। यू यूज ज्योग्राफी एवरी डे व्हेन यू देन क्या है, चेक मैप्स। अगर आप कहीं जाना है और आप किसी क्षेत्र के बारे में जानते हैं, आप स्टडी करते हैं, तो आपको खुद ही पता होगा कि हम मैप हम देखते हैं किसी जानकारी लेने के, हाँ वो चीज़ कहाँ पर है, वो क्षेत्र कहाँ पर है। तो वॉच वेदर फॉरकास्ट, और आप अपने मौसम कैसा है वो देखने के लिए यूज़ करते हैं। प्लान ट्रेवल्स रूट्स, आपको सतही क्षेत्रों में जाने की रास्ता ढूंढते हैं कि हाँ उसी रास्ते से सेफ होगा। तो आप लर्न अबाउट फ्लड्स, अर्थक्वेक एंड साइक्लोन्स, फ्लड के बारे में आप जानकारी लेते हैं, कैसे होगा, बाढ़ आ जाती है उसके बारे में आप पढ़ते हैं। अर्थक्वेक, ज्वालामुखी, साइक्लोन्स। एंड रीड न्यूज अबाउट क्लाइमेट एंड नेचर डिजास्टर्स, न्यूज आप देखते हैं कि कैसे क्लाइमेट चेंज हो रहा है, अथवा नेचर का जो डिजास्टर है, आपदाएं जो आ रही हैं, कैसे क्यों आ रही हैं, इसी क्षेत्र में ज़्यादा क्यों हैं। इम्पोर्टेंट ज्योग्राफर्स, तो क्या है ये आपको जैसे हमने बताया, इराटोस्थनीज फादर ऑफ ज्योग्राफी, अलेक्जेंडर वन हम्बोल्ट, तो फादर ऑफ मॉडर्न फिजिकल ज्योग्राफी। ये भी क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में कि हाँ आपके फादर ऑफ मॉडर्न फिजिकल ज्योग्राफी के कौन है, तो अलेक्जेंडर वोल्ट हम्बोल्ट है। कार्ल रिटर फादर ऑफ मॉडर्न ज्योग्राफी, रिचर्ड हर्ट्सॉर एरियल डिफ्रेंसिएशन, मतलब आपको एरिया क्षेत्रीय आधार पर इन्होंने बताया है। एंड क्विक रीजन में हम देखते हैं, जल्दी जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं क्या पढ़ा है हमने। रिमेंबर दिस 5 पॉइंट, ज्योग्राफी किन 2 शब्दों से मिलकर बना है, जियो प्लस ग्राफी, और यह कहाँ से आया है, किस वर्ड से, ग्रीक वर्ड से। जियो मीन्स अर्थ और ग्राफी मीन्स डिस्क्रिप्शन। फादर ऑफ जियोग्राफी इराटोस्थनीज, जियोग्राफी स्टडीज द रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन एंड इन्वायरमेंट, यानी कि हमने अभी ऊपर पढ़ा है। तो प्रैक्टिस क्वेश्चन के लिए अगर आप आते हैं तो आपको ये प्रैक्टिस क्वेश्चन भी मिल जाएगा, आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं कि व्हाट इज जियोग्राफी, जैसे कि हमने आपको भी बताया है, उसके बारे में आपको आंसर लिखने को आ जाता है। कहीं कहीं आप इसे UPSC में भी आते हैं, तो फिल्म्स मेंस जो भी है आपके, उसमें भी आपके इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं। एक्सप्लेन द ओरिजिन ऑफ द वर्ल्ड जियोग्राफी, वर्ल्ड जियोग्राफी का ओरिजिन कैसे हुआ है। व्हाट इज़ द कार्ल ऑफ द फादर ऑफ जियोग्राफी, हु इज़ द कार्ल ऑफ द फादर ऑफ जियोग्राफी, कौन है। डिफ्रेंशिएट बिटवीन फिजिकल जियोग्राफी एंड ह्यूमन जियोग्राफी, आपको अंतर पूछ लेगा कि हाँ फिजिकल जियोग्राफी यानी कि भौतिक, मुझे हिंदी तो इसकी याद नहीं आ रही, तो आप देख लीजिएगा अपना। तो फिजिकल जियोग्राफी एंड ह्यूमन जियोग्राफी, व्हाई जियोग्राफी इम्पॉर्टेंट इन आवर डेली लाइफ, कि जियोग्राफी क्यों इम्पॉर्टेंट है अपने डेली लाइफ में। ठीक, तो धन्यवाद दोस्तों, यही था इस वीडियो में, आप देख सकते हैं ये सब था। तो हम देखते हैं क्या क्या आज हमने पढ़ा है इस वीडियो में। तो इन टुडे क्लास वी लर्न मीनिंग ऑफ जियोग्राफी, एंड सेकेंड वन definition, origin of word, father of geography, scope and branches, important in daily life, कि ज्योग्राफी का इम्पोर्टेंट क्या है अपने डेली लाइफ में। तो in the next class we will study branches of geography in detail. If you found this lecture helpful, then like the video, share it with your friends and subscribe to Target Plus. Thank you and see you in the next class. And if you want to this PDF, then you join our Telegram channel. जय हिंद, धन्यवाद।